हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो साथियों, मॉर्निंग करंट अफेयर्स की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप जानते हैं मॉर्निंग करंट अफेयर्स में हम 2025 से लेकर के अब तक के उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं अब आपके यूपी टीजीटी 2022 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है। अब आपके जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में मुश्किल से 8, 9, 10 दिन बचे हुए हैं। इस बचे हुए समय में अब आपको अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन को गति देनी है। उसके लिए मैं ये जो मॉर्निंग की करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला लेकर के चल रहा हूँ, जो अब बहुत जल्द समाप्त करके मैं इसका पूरा रिवीजन मैराथन के रूप में लेकर के आ रहा हूँ। बस इसके बाद एक और क्लास होगी, उसके बाद जो है बस अब हम रिवीजन करेंगे। तो ये क्लास आपको सुबह में 7 बजे प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त जो है मॉक टेस्ट चला है पर, और इसके साथ साथ शाम को जो है स्पेशल प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला चल रही है। इन सारी चीज़ों को एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अलग बैच के रूप में मात्र 119 में आपको दे दिया गया है। तो अगर आप चाहते हो मिल जाए जो आपके बचे हुए समय में आपका बहुत हेल्प करे, तो आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ तुरंत डाउनलोड करके आप इसको एक्सेस करिए। भैया देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश एआई मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, क्या पूछ रहा, कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द उत्तर प्रदेश एआई मिशन। जी हाँ, इस मिशन का शुभारंभ 225 करोड़ के आवंटन के साथ किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य राज्य में 8 डेटा सेंटर पार्क विकसित करना। तीसरा विकल्प है, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50% की वृद्धि हुई। चौथा है, इसमें शैक्षणिक इंस्ट्रक्शन जो है इंस्टीट्यूशन में एआई लैब के जो है स्थापना शामिल है। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा नहीं है। मेरे भाई, मैं बार बार कहता हूँ, क्वेश्चन का आंसर पता हो कमेंट कर दीजिएगा, ना पता हो मेरे बताने के बाद करिएगा, लेकिन कमेंट करें, यानी लिखने की आदत डालें। और साथ ही साथ चीज़ों को अगर आप नहीं कमेंट में लिख सकते हैं तो नोटबुक में लिखें, जिससे आपको याद रहेगी। तो सही विकल्प है यहाँ पर ये भैया, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के आवंटन में पिछले वर्ष की तुलना में 50% वृद्धि हुई। ये गलत है। ठीक है, बाकी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जी हाँ, हम देखें अगर तो जो है अगर यहाँ पर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने बजट में जो है यूपी एआई मिशन के लिए 225 करोड़, कितना 225 करोड़ का आवंटन किया है। इस मिशन का एक प्रमुख लक्ष्य राज्य में अत्याधुनिक आईटी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना, जिसमें डेटा सेंटर पार्क विकसित करना शामिल है। ठीक है, इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों में एआई लैब्स स्थापित करने की योजना है, ताकि युवाओं को भविष्य की तकनीक के लिए तैयार किया जा सके। और जो है आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र के बजट में वृद्धि अवश्य हुई है, लेकिन 50% की नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये वाला विकल्प आपका गड़बड़ है। आगे बढ़ भाई, अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस शहर की पुलिस ने छेड़खान में मतलब छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया है। ठीक है, यहाँ पर देखें मुंबई, लखनऊ, दिल्ली और जयपुर। आंसर करना भैया सही विकल्प। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली। अगर हम बात करें, दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए एक जो है दस्ता यानी ऑपरेशन शिष्टाचार की शुरुआत की है। ठीक है, इस पहल का मुख्य उद्देश्य मंचलों छेड़छाड़ करने वाले मतलब लोगों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर नकेल कसना है। ठीक है, ये सादे कपड़े में महिला और पुरुष पुलिस कर्मियों को विशेष रूप से भीड़ भाड़ वाले इलाके, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में तैनात किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। आगे बढ़वाइए, अगला क्वेश्चन। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट डाटा, द सेक्स रेशियो एट बर्थ इन इंडिया हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 918 टू हाउ मच। जी हाँ, 925, 930, 940, 945। आंसर करना भैया सही विकल्प। आपको यहाँ पर देखें जो सही विकल्प है वो है 930। जी हाँ, ये आंसर आपका सही है। मेरे भाई आंसर करते रहिएगा, और हाँ, इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत की जाती है, तो कृपया लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप, शेयर करें। और बहुत जल्द मैराथन शुरू हो रहे हैं, बिल्कुल निश्चित रहें, घबराएं नहीं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो जो सही विकल्प है वो है 930 है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य रिपोर्टों के हालिया जो है आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय लिंगानुपात में सुधार हुआ है। ठीक है, यह आंकड़ा 2014-15 के 918 में सुधार करके 930 पहुंच गया है। यह सकारात्मक सुधार मुख्य रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी सरकारी योजनाओं की सफलता का प्रत्यक्ष क्या है, परिणाम है। इस वृद्धि मतलब इस बात का प्रतीक है कि भारतीय समाज में बालिकाओं के प्रति जागरूकता और सकारात्मक दृष्टिकोण से तेजी से बढ़ रहा और कन्या भ्रूण हत्या में कमी आई है। ठीक है, चलो भाई देखो यहाँ पर 1 नवंबर 2025 को किसने रक्षा महालेखा नियंत्रक यानी CGDA का पदभार ग्रहण किया। विश्वजीत सहाय, राजीव कुमार, संजीव सिंह और दीपक कुमार। मेरे भाई आज भी जो है आपका टेस्ट है ऐप पर। जी हाँ,
तो आप जरूर मॉक टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। जितने भी मॉक टेस्ट अभी तक 7 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कराए जा चुके हैं, 8th आज है, तो उसमें जाओ पार्टिसिपेट करो। और जो है पूरा जो आपको मटेरियल मात्र 119 प्लस प्लेटफॉर्म फीस जो है लगा करके आपको दिया जा रहा है। तो ये आप जा कर के एक्सेस कर लीजिए। आपके लिए अभी जो बचे हुए समय में ये आपके लिए बहुत 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 कारगर होने वाला है। तो भाई आंसर करते रहना फटाफट। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है भैया आपका विश्वजीत सहाय। क्या है? विश्वजीत सहाय, ये आपका सही आंसर है। विश्वजीत सहाय ने 1 नवंबर को रक्षा महालेखा नियंत्रक यानी CGDA के रूप में अपना महत्वपूर्ण पदभार ग्रहण किया है। CGDA सीधे तौर पर रक्षा मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करता है। 1 नवंबर को उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तो इसलिए आप ध्यान रखना, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यह एक अत्यंत जिम्मेदार पद है। यह विभाग जो है तीनों रक्षा सेवाओं, थल सेना और नौसेना और वायुसेना के लिए भुगतान, लेखांकन और आंतरिक लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है। इनकी नियुक्ति मुख्य रूप से रक्षा क्षेत्र के वित्तीय प्रबंधन, बजट आवंटन में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाना है। ठीक है। चलो भाई आगे देखो, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेटेड? 15 जुलाई, 18 जुलाई, 20 जुलाई और 12 जुलाई। आंसर करना भाई। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है 20 जुलाई। 20 जुलाई, जी हाँ। अगर हम बात करें विश्व शतरंज दिवस यानी वर्ल्ड चेस डे, हर साल 20 जुलाई को वैश्विक स्तर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह विशेष दिवस जो है 1924 में पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना का ऐतिहासिक प्रतीक है। ठीक है। और अगर हम बात करें UNGA यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2019 में जो एक प्रस्ताव पारित कर सर्वसम्मत से 20 जुलाई को इस दिवस के रूप में मान्यता दी है। चलो भाई देखो यहाँ पर टाइम मैगजीन ने किसे 2025 का CEO ऑफ द ईयर नामित किया? यूट्यूब के भारतीय अमेरिकी CEO हैं कौन? मतलब आपको बताना, हु हैज़ टाइम मैगजीन नेम्ड 2025 CEO ऑफ द ईयर, हु इज़ द इंडियन अमेरिकन CEO ऑफ यूट्यूब, जिससे आप हम जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको आंसर करना है भैया। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, नील मोहन और सैम आल्टमैन। सही विकल्प क्या है भाई? नील मोहन, जी हाँ। अगर हम बात करें तो नील मोहन एक प्रमुख भारतीय अमेरिकी प्रौद्योगिकी कार्यकारी यानी टेक एग्जीक्यूटिव हैं, जो वर्तमान में यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO हैं। ठीक है। उन्होंने जो है डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए टाइम मैगजीन द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान से उनको नवाजा गया। इम्पॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूछा जा सकता है। उन्होंने सुसान वोस्की के इस्तीफे के बाद यूट्यूब के CEO का पद संभाला है, मतलब इस पद को उन्होंने सुशोभित किया है। ठीक है। और तब से ही कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। आगे बढ़ो भाई, अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट। अगर हम देखें तो अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट रैंकिंग क्या रही है? तो 80वीं, 82वीं, 50वीं और 78वीं। ठीक है। बहुत जल्द आपका अब शुरू हो जाएगा भाई रिवीजन का, जो है 2-2 घंटे की, 1.5, 3-3 जैसे भी बन पड़ेगा, उतनी लंबी, अच्छी और इम्पॉर्टेंट क्लासेस के माध्यम से हम आपको रिवीजन कराएंगे। अब आप जनरल स्टडीज़ के लिए पूरी तरीके से कमिटेड हो जाइए, बहुत मज़ा आने वाला है आपके लिए। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है 85th 85वीं प्रतिष्ठित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अंतिम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय पासपोर्ट को वैश्विक गतिशीलता के मामले में 85वें स्थान पर रखा गया है। यह सूचकांक पूरी तरह से इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष और प्रमाणिक डेटा पर आधारित होता है। ठीक है। यह इस रैंकिंग का सीधा अर्थ यह है कि भारतीय पासपोर्ट धारक दुनिया के कई देशों में बिना पूर्व वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा कर सकते हैं। चलो भाई आगे देखो, भारत ने सितंबर 2025 में किस देश के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया। भैया आपका जो है मतलब एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो कहाँ आपको एग्ज़ाम सेंटर मिला है बता दीजिएगा कमेंट में। हालांकि बहुत दूर दूर सेंटर गए हैं। ठीक है। जो कि शायद ठीक नहीं, इतना दूर नहीं देना चाहिए था। जौनपुर वाले का बलिया भेज दिया यार, बताओ बेचारा कैसे जाएगा। जर्मनी यहाँ पर सही आंसर है भाई, जो है कमेंट कर दीजिएगा आंसर अपना। भारत और जर्मनी के ने जो है नवीनीकरण ऊर्जा और स्वच्छ तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन कॉरिडोर स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण MOU साइन किए हैं। ठीक है। यह रणनीतिक पहल दोनों देशों के बीच पहले से स्थापित इंडो जर्मन ग्रीन
हाइड्रोजन टास्क फोर्स के संयुक्त प्रयासों के तहत की गई है। इस कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य हरित हाइड्रोजन के सुरक्षित उत्पादन, कुशल व्यापार और सुचारू निर्यात के लिए एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला विकसित करना है। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखें, नवंबर 2025 में भारत के किस स्थल को देश का नया जो है 94वां, बात हो रही है 2025 में 94वां रामसर स्थल की। ठीक है, गोगाबिल झील, थोल झील, सुल्तानपुर झील हरियाणा और जो है हैदरपुर उत्तर प्रदेश। तो आंसर करना भैया, सही विकल्प है क्या, गोगाबिल झील। जी हाँ, गोगाबिल झील भारत के बिहार राज्य के कटिहार जिले में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड है, जो स्थानीय सामुदायिक जो पक्षी अभ्यारण्य है कुल मिलाकर के। इसका समृद्ध जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को देखते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में मान्यता देते हुए भारत का नया 94वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो यह एक प्राकृतिक गोखुर झील है। ठीक है, ऑक्सबो लेक, जिसका निर्माण महानंदा, कनकई, गंगा और नदियों की जो है ऐतिहासिक प्रवाह में जो है बदलाव में हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज के इस अंतिम क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखें, भारत में हर साल 2025 मतलब 25 दिसंबर को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है। आप जानते हैं, सरदार पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। तो ये जो है 31 अक्टूबर, ठीक है, ये 14 अप्रैल, लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर। तो बचा कौन भाई, ये अटल बिहारी वाजपेयी, कौन, 25 दिसंबर को। जी हाँ, अगर हम बात करें तो भारत में हर साल 25 दिसंबर पर के दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस महत्वपूर्ण दिवस को मनाने की आधिकारिक जो शुरुआत की गई है वो की गई है 2014 से। ठीक है, ये इनकी शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज और प्रशासन में अधिकतम जवाबदेही और पूर्ण पारदर्शिता को बढ़ावा देना। अटल जी को भारतीय राजनीति में उनके बेदाग और पारदर्शी प्रशासन, दूरदर्शी नेतृत्व और देश के बुनियादी ढांचे के विकास जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क योजना के लिए हमेशा याद किया जाता है, लेकिन पेंशन के लिए भी उनको हमेशा याद किया जाएगा। सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को दोहराती हैं और ई गवर्नेंस जैसी आधुनिक पहलों को तेज़ी से लागू करने के लिए जागरूकता अभियान चलाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। भैया अभी तक ऐप ना डाउनलोड किए हो, जाओ डाउनलोड करें, बचे हुए समय में अपने समय का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है। ठीक है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, हाइप शेयर नहीं किया तो तुरंत करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।